नमस्कार मित्रों। हमारे देश में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं। ये इनकी बातें सुन के कई बार डाउट होता है कि ये भारत के शत्रु हैं या मित्र हैं, ये भारत के नागरिक हैं या किसी शत्रु देश के। और फिर इनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि जो कुछ ये कह रहे हैं, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो, योगेंद्र यादव है, क्या मीठा मीठा बोलता है चबा चबा के, लेकिन उसके जो वक्तव्य हैं उनका सार जब देखने लगते हैं तो डाउट होता है कि ये क्या है। तो मैंने एक तरीका अपनाया है जिससे मैं पता करूं कि ये वाकई भारत का मित्र है या भारत का शत्रु है। पहला जो मैंने मापदंड रखा है वो रखा है, अगर वो साहित्यकार है, जर्नलिस्ट है, लेखक है, तो पहला मेरा मापदंड है कि क्या उसको बुकर प्राइज़ मिला है। ये बुकर प्राइज़ जैसे कई सारे अवार्ड्स हैं जो उन लेखकों को दिए जाते हैं जो भारत से शत्रुता रखें, भारत के विरुद्ध काम करें, बोलें और हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलें। इस लिस्ट में कई सारे लोग हैं, जैसे अरुंधति रॉय, जिसको 1997 में मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पढ़ी आपने किताब? पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे आप भी। किरण देसाई 2006 में मिला, अरविंद अडिगा 2008 में मिला, गीतांजलि श्री 2022 में मिला, और अभी 2025 में बानू मुश्ताक। वही मैंने बताया ना, कल की वीडियो में बताया था कि उन्होंने जो है वो सिद्धारमैया, राहुल गांधी के इशारे पे सिद्धारमैया ने उनसे मैसूर के दशहरे का और माता चामुंडेश्वरी की पूजा का इनॉग्रेशन करवाया था। और उनके विचार हिंदू धर्म के बारे में क्या हैं इन सब के, वो आपको पता है। ये भारत के बारे में क्या सोचते हैं ये भी आपको पता है। तो पहला मापदंड तो ये है। दूसरा ये है कि जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किस किस को मिले हैं। मदर टेरेसा को मिला 1962 में, कमला देवी चट्टोपाध्याय को मिला 1966 में, रवीश कुमार को मिला 2019 में। एक होता था बाबा आमटे, मुरलीधर आमटे, उसको मिला 1985 में। एक जो वामपंथी विचारधारा का जो प्रवर्तक है संदीप पांडे, उसको मिला 2002 में। और ऐसी को लिस्ट बने उसमें केजरीवाल ना हो नहीं सकता, जिसको 2006 में मिला। अब इन सब की कारगुजारियाँ आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने बड़े हिंदू के शत्रु हैं और कितने बड़े जो हैं वो देश के शत्रु हैं। ये दूसरा मेरा मापदंड है। तीसरा ये है कि ये बहुत सारे जो समाज सेवी हैं, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहलाते हैं, वो एनजीओ चलाते हैं। तो उनके एनजीओ को मैं ढूंढता हूँ कि उनको फंड कहाँ से मिल रहा है। अगर उसको फंड जो है वो फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से मिल रहा है, जो यूएस का लेफ्ट लिबरल कैबल की जो संस्थाएं, रॉकफेलर है, या जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फोरम है, उनसे मिल रहा है, तो बहुत क्लियर है कि ये तो भारत का शत्रु, भारत का दुश्मन है ही। ये तीसरा मेरा वो है, मापदंड है। चौथा मेरा मापदंड है कि ये किस यूनिवर्सिटी में इसको लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और लेफ्ट लिबरल के गढ़ हैं, ख़ासतौर से यूएस में। तो वो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कोलंबिया है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ वेस्टर्न है, यूसी बर्कले है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में अगर इनको बुलाया गया है लेक्चर देने के लिए, या ये वहाँ एसोसिएटेड रहे हैं, तो बहुत क्लियर है कि ये हिंदू द्रोही होगा, भारत द्रोही होगा। अब ये मैं आज मेरे को क्यों ख्याल आया ये बताने का, ताज़ा जो उदाहरण है वो लेह में जो कुछ हो रहा है। लेह में कल जो है वो बहुत उपद्रव हुआ, बीजेपी का हेडक्वार्टर जलाया, जो उसका गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था लद्दाख का, वो जलाया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, बहुत सारे पुलिस वालों को चोट लगी, वो सब कुछ हुआ। किसके कहने पे? सोनम वांगचुक के कहने पे।
सोनम वांगचुक एक कांग्रेसी मिनिस्टर था, सोनम वांग्याल उसका बेटा है, वो मंत्री रहा, सोनम वांग्याल मंत्री रहा वहाँ कश्मीर की कैबिनेट में। तो ये क्रीडेंशियल्स काफ़ी हैं देखने के लिए। उसके बावजूद भी अगला जो वो था, ये HRD मिनिस्ट्री में 2005 में इसको कोऑप्ट किया, क्योंकि ये संपर्क में आया था एंटोनियो माइनो के, सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी ने अपनी जब वो खुद सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो वही थी। तो सोनिया गांधी ने चुन चुन के अपनी नेशनल एडवाइजरी कमेटी में अपने हीरे जो हैं वो रखे थे, जैसे योगेंद्र यादव हैं, जैसे हर्ष मंदर हैं। तो जो भी उससे एसोसिएटेड है, पता लग जाता है कि ये तो भारतद्रोही होगा, हिंदू से घृणा करने वाला होगा। यही सोनम वांगचुक का भी है। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट बनता है, दुनिया भर के इसके वक्तव्य हैं। ये वो आदमी है जिसने कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाने का जो पाकिस्तान की मांग है उसका समर्थन किया था। ऐसे बहुत सारे इसने काम किए हैं। और इसको भी जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलते ही मैं समझ गया कि ये जो है भारत का शत्रु है। ये जो कुछ भी करेगा मीठा मीठा बोलेगा, योगेंद्र यादव की तरह चबा चबा के, लगेगा कि भारत के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन इसका बातों का सार जो हमेशा वो भारत के विपरीत जाएगा। इसका भी महिमा मंडन बहुत हुआ। तो अभी जो हिंसा हुई है वहाँ लद्दाख में, उसके पीछे ये है, और उसके पीछे है कांग्रेस का तंत्र। तो ये एक पैरामीटर्स हैं, आप भी खोजिए, ऐसे बहुत सारे निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।